बीजेपी टिकट क्यों नहीं देती मुस्लिम को, ये बात बताइए मुझे आप। अगर में सबका साथ और सबका विकास है तो मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देती? घर भी तो सबको एक समान मिल रहे हैं। और वो तो योजना है, ऐसा थोड़े कर देंगे किसी को देंगे किसी को नहीं देंगे। अरे वो तो नहीं, मेरी बात सुनो सर, ऐसा है जब अब के चुनाव होगा ना, अब के राहुल गांधी आएगा प्रधानमंत्री, पीएम राहुल गांधी आना है। राहुल गांधी, हाँ जी, इतना प्यार है भाई देख, वो भी हमारे लिए तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी हिंदू ही है, वो भी हिंदू ही है। यूँ तो है नहीं कि राहुल गांधी मुसलमान है जी नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशेर अलवी है। शेर भाई कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की? जी गठबंधन। गठबंधन तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब उसमें नीतीश कुमार जी हैं जो मेन पिलर है, वही खत्म हो जाएगा तो कहाँ गठबंधन चलेगा? गठबंधन चल रहा। अभी अखिलेश यादव से आज भी मीटिंग हुई इस बात को लेके, 11 सीटों पे सहमति बनी है। अच्छा, हाँ, तो लगता है खाली अखिलेश से चल जाएगा काम कांग्रेस का? अखिलेश और है जो, देखो जो देश में देश के जो गलत राजनीतिक से होना चाहता है वो गठबंधन के साथ आएगा, कोई भी हो, छोटे बड़े सब साथ मिलके चुनाव लड़ा जाएगा। रामलला इतने सालों 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ था, मंदिर में विराजे हैं, उसके बाद कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया है, तो कहीं नहीं लगता आपको कि जो हिंदू वोट बैंक है वो कटेगा? ये कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है, कहीं बीजेपी के कहने से थोड़े मंदिर बना। कांग्रेस ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। अच्छा। जो कांग्रेस कहती थी हम मंदिर खुलवाएंगे, ताले खुलवाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अयोध्या गए, स्नान करा, और कांग्रेस का पूरा एक संगठन जो वो सारा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं गई? सोनिया गांधी क्यों नहीं? सबके पास हर आदमी। निमंत्रण किसके पास था? मल्लिकार्जुन खड़गे था, सोनिया गांधी सब थी। नहीं जा सकते, पार्टी के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति को भेजा गया, गए में। वो क्यों नहीं गए भाई? ऐसा क्या रहा जो सोनिया गांधी? अगर आप सुनो, घर के अंदर अगर 5 आदमी है तो सब थोड़े चले जाएंगे भाई, 1-2 ही तो जाएगा, और भी तो काम है। अब उन्होंने अपने संगठन भेजा सारा, वो गए कांग्रेस पार्टी के। अजय राय जी गए हैं, प्रदेश सचिव गए हैं, और बहुत सारे लीडर्स गए। कौन सा चेहरा ऐसा लग रहा है आपको 2024 में कि प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री। हाँ जी, प्रधानमंत्री। हाँ, पीएम जो है वो प्रधान। 2 बार क्यों हरवाया फिर उन्हें? 2 बार। 2014 में क्या रहा, 2019 में क्या हुआ? अरे हार जीत तो चलती रहती है, मगर ये देखो संघर्ष सड़क पर कौन कर रहा है आज? सब पूरे उम्मीद के साथ राहुल गांधी की तरफ लोग देख रहे हैं। और मेरे से नहीं, जनता खड़ी, सबसे पूछ लो अगर कोई सामने है तो मात्र एक व्यक्ति है जो अड़के और सड़क पे और डट के जो सामने सरकार की नज़र से नज़र मिला के बात कर रहा है, तो वो राहुल गांधी है। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है जी। एहसान भाई कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है 2024 में नरेंद्र मोदी साहब की हैट्रिक लगेगी या एक बार फिर अब इस बार विकेट डाउन हो जाएगा? अल्लाह का तो कांग्रेस ही आओगे। कांग्रेस? हाँ, राहुल गांधी आवागे। राहुल गांधी ये सर ही नहीं जुम्मा रखा सारी जिंदगी, मोदी चाहिए और भी और कम ना बढ़ना चाहिए। जो है हाँ जी, कांग्रेस ने राज करा, अब कौन करेगा राज फिर? अब तो फिर दोबारा से वैसे बीजेपी आवेगी। देखो बीजेपी बीजेपी कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे। भाई देखो, जो जनता बता रही है वो तो जनता का रुझान जो 4 राज्यों में जो चुनाव हुआ था वो तो साफ सुथरा आया बीजेपी का। राहुल गांधी कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी के राज में सेफ नहीं है। सेफ नहीं फील करते क्या? किसे? मुस्लिम तो किसी से भी नहीं डरता। राहुल गांधी क्यों कहते हैं फिर? क्या? राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं, बोलते हैं कि आम मुस्लिम जनता सेफ नहीं है किसी को। और राहुल गांधी जी का एक बयान है जिसमें साफ तौर से वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुस्लिमों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है। करती है अत्याचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेके चल रही है। नहीं, कहाँ साथ लेके चल ली? सबका साथ, सब कितने विधायक हैं मुस्लिम बीजेपी के? तो जनता के ऊपर है ना, जनता किसे जीता है ना, वोट टिकट क्यों नहीं देते मुस्लिम को? बीजेपी टिकट क्यों नहीं देती मुस्लिम को, ये बात बताइए मुझे आप। अगर में सबका साथ और सबका विकास है तो मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देती? घर भी तो सबको एक समान मिल रहे हैं। और वो तो योजना है, ऐसा थोड़े कर देंगे किसी को देंगे किसी को नहीं देंगे। वो तो मिलेगी, पहले से मिलती आ रही, उसमें क्या है भाई? राशन के बात है, राशन भी शुरू से मिलता आ रहा है, कोई आज नया थोड़े मिल रहा है कि भाई नया मिल रहा है, पहले से राशन कार्ड है लोगों के। राहुल गांधी जी को ऐसा क्या दिख रहा है जो बार बार एक ही बयानबाजी देते हैं? बताइए राहुल जी क्या बयान दे रहे हैं? राहुल जी ये बोलते हैं मुस्लिम सेफ नहीं है, एक पक्ष को लेके बीजेपी आगे चल रही है, हिंदू का भला लेके चल रही है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है।
आपको कहाँ ऐसा लगा कि बीजेपी सिर्फ मुस्लिम हिंदुओं को आगे बिल्कुल लेके बिल्कुल बिल्कुल एक बताइए हर तरह से बताओ कैसे नहीं है। आप बताइए, आप जवाब कई जगह कैसी घटनाएं हुई सामने आ रहा, सबको पता है इस चीज़ का। तो नहीं, आप बताइए कहाँ ऐसा लग रहा है कि हिंदू पक्ष को सिर्फ बीजेपी आगे लेके चल रही है, मुस्लिम पक्ष को नहीं चाह रही है? बहुत चीज़ें हैं, एक चीज़ आप नहीं, बताइए बहुत चीज़ें हैं। बताइए। मैंने सीधी सीधी बात कही, आपको ही बताइए। आप ये कह रहे हैं कि सबको साथ लेके चल ली, जब सबको साथ लेके चल ली, सबको टिकट देती है, तो बीजेपी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देती है? ये बात बताइए मुझे आप। कि देखना हमारे देश के अंदर 125 करोड़ की आबादी बता रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो क्या 125 करोड़ के अंदर क्या एक भी मुस्लिम समुदाय का चेहरा ऐसा है ही नहीं जो एमपी के लायक हो? भाई 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। इसके अंदर सलमान खुर्शीद जैसे नेता, वो भी मुस्लिम नहीं है। बहुत सारे नेता हैं, जाफर नवाज थे, पूर्व रेलवे मंत्री, वो भी मुस्लिम ही थे, और बल्कि गुजरात से थे वो, गुलाब नबी आज़ाद, बहुत सारे नेता। लेकिन इस चीज़ पे तो मैं भी समर्थन नहीं हूँ कि आज तक बीजेपी ने एमपी चुनाव में सिर्फ एक नकली सिंह, उसे क्या नाम है उसका, जो रामपुर का, वो भी मुस्लिम समुदाय से नहीं है, वो उसके अलावा और किसी को टिकट नहीं दिया। इस चीज़ से तो मैं भी मुखालफत हूँ। मोहसिन रजा तो है केंद्रीय मंत्री, वो मोहसिन रजा वो दूसरे समुदाय से है तो मुस्लिम नहीं, मुस्लिम नहीं है। आप उन्हें मुस्लिम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? मुस्लिम रजा वो तो उन्होंने एक चेहरा बना के खड़ा कर दिया कि 125 करोड़ के अंदर कोई ये ना कहते, बहरहाल जैसे विदेश में जाते हैं प्रधानमंत्री जी, वो ये अगर वो वहाँ की मीडिया उनसे पूछने लगी कि क्या 125 करोड़ लोगों के अंदर एक भी मुस्लिम अनपढ़, सारे अनपढ़ है, पढ़ा लिखा कोई नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो सामने गिफ्ट देना ही पड़ेगा। वही लैम चूस उन्होंने दे रखी सबको कि जी हाँ लैम चूस है, चूस हो जाओ। इस चीज़ से मैं भी पक्ष में। क्या नाम है भाई आपका? सुभान है जी, मोहम्मद सुभान। सुभान भाई, कैसे देखते हैं, क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया है या हवाई बातें? सर मैं तो इतना जानता हूँ, देखो कोई किसी को रोटी नहीं खिला सकता, रोटी देने वाला तो ऊपर वाला है या अपने हाथ पैर है। मेरा कहने का मतलब यह है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी देश जाति का आदमी हो, किसी की भी साथ नाइंसाफ़ी ना हो, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। हर चीज़ का अधिकार बराबर होना चाहिए सबका। जैसे पहले रहते थे ना लोग, वैसे ही रहना चाहिए। अभी क्या हो गया है देख रहे हो आप कि जरा सा हो गया जय श्री राम, अल्लाह अकबर, क्या हो रहा है? ये होता था पहले? कभी नहीं देखा। आज देखो, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, इसे रोकना चाहिए, इस मामले को ठंडा रखना चाहिए देश को। देश के देखो हम सब है ना, अगर कोई मामला हो जाता है कहीं बॉर्डर के, तो वहाँ ये नहीं चलता है कि ये हिंदू लड़ेगा जाके या मुसलमान, वहाँ मुसलमान भी लड़ेगा, हिंदू भी लड़ेगा, सिख भी लड़ेगा, ईसाई भी लड़ेगा देश के लिए। तो इनका भी काम यही होना चाहिए, जितने प्रधानमंत्री जी हैं या फिर बाबा जी है, योगी जी है, कोई भी हो नेता, कोई भी हो, उन्हें ये देखना चाहिए कि हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं छिड़ना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अमन शांति से रहो। अगर अमन शांति है ना देश के अंदर, तो अपनी कमा के खा लेगा आदमी दाल रोटी। अगर अमन शांति नहीं है तो कुछ नहीं है मेरे भाई। नहीं यार, राहुल साहब है ना, उन्हें चांस मिलना चाहिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। नू देखो ना कितनी लंबी यात्रा करी उन्होंने, एक खाली टी शर्ट में ठंडे में, हमें यहाँ से ठंडे में जैकेट पहन रखी, टोपा ओढ़ रखा तब भी, और उन्होंने बेचारों ने कितनी लंबी यात्रा। एक चांस तो मिलना चाहिए, सबको होना चाहिए। तो जनता देती है ना, जनता के दिलों में इस वक्त तुमको? सर जनता दे रही है, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है वो बार बार हार जाता है? सर वो तो नहीं, मेरी बात सुनो सर, ऐसा है जब अब के चुनाव होगा ना, अब के राहुल गांधी आएगा प्रधानमंत्री, पीएम राहुल गांधी आना है। राहुल गांधी? हाँ जी। इतना प्यार है भाई देख, वो भी हमारे लिए तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी हिंदू ही है, वो भी हिंदू ही है। यूँ तो है नहीं कि राहुल गांधी मुसलमान है जी, नहीं। बस ये है, चांस मिलना चाहिए। पुराने नेता हैं, उनके बाप दादा नेता थे।